वेलकम टू प्रयास। ऐसा कौन है जो हमें सुकून से जीने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, खाने नहीं देता ढंग से, फिर भी हम उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चे। आज बच्चों की सेहत को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी। जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोनटोलॉजिस्ट रह चुके हैं। साथ ही चिल्ड्रंस चेस्ट डिजीज़ के इंचार्ज भी रह चुके हैं। तो आइए, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी। उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं बच्चों के बारे में कुछ सवाल। वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताइए, ठीक ठाक सब? सर बिल्कुल ठीक। शुरुआत से शुरू करते हैं सर। सी सेक्शन और सीजेरियन का बच्चों के हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट होता है? नहीं, ऐसे सिजेरियन सेक्शन का कोई बच्चों की हेल्थ पे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिजेरियन सेक्शन करते समय और भाई उससे पहले अगर बच्चे की और मदर की अगर अच्छी तरह से देख रेख हुई है तो सिजेरियन सेक्शन का बच्चे पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, उससे बच्चे के आगे की ग्रोथ पे, मेंटल हो फिजिकल हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल यह है कि भी एक सिजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन है और मदर का जब भी एक तरह से ऑपरेशन है, तो आगे की जो डिलीवरी होती है उसमें फिर यह है कि भाई आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, या फिर लिमिट हो जाती है कि भी आप एक या दो से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर क्योंकि एक बार यूट्रस में कोई भी कट लगा है, उसमें फिर स्टिच है, तो वो थोड़ा सा तो कमजोर हो जाता है, लेकिन बच्चे पे कोई असर नहीं होता है। बच्चों की हेल्थ पे कोई असर नहीं। हाँ। तो बच्चों के इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए? देखिए, बच्चों के जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के, देखिए नंबर एक तो ये है कि भाई जो बच्चों की जो दिनचर्या है ना, उसको थोड़ा सा अनुशासित किया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफी सारे जर्नल्स में भी आता है कि जैसे अगर कोई भी बच्चा जल्दी सोता है, जल्दी उठता है और उसको समय पे आपने ब्रेकफास्ट कराया, समय पे भोजन दिया उसको, तो ये एक प्रॉपर दिनचर्या है। अगर आप देखें कि इस तरह से अगर आप कार्य करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो हजारों साल से इस तरह से करता आ रहा है, तो उसमें आपके जो शरीर में पॉजिटिव रेडिकल्स पैदा होते हैं, और जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं वो आपके शरीर को, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर आप इसके विपरीत करेंगे, भी देर में सोएंगे, देर में उठेंगे, तो ये जो सिस्टम है इससे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि बच्चे को नुकसान करते हैं। तो नंबर एक तो उसकी दिनचर्या आप अच्छी करें। दूसरा, उसको जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज में भी उसको वो एक्टिव रहे, क्योंकि आजकल देखा है ज्यादातर बच्चे जो है ना घर में बैठे हुए मोबाइल पे या इस पे ही ज्यादातर काम करते रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो उनका खाना पीना, जो भोजन है, ये बहुत जरूरी है। भोजन में जो है उनके हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, घर का बना हुआ खाना लें। बाहर के जो फास्ट फूड है, टॉफी, चॉकलेट, भुजिया, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बिस्कुट, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर, इसका कम से कम सेवन करें, क्योंकि डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और चौथा, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो घर का वातावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। घर का वातावरण जो है, क्योंकि जितना आपका घर का वातावरण अच्छा होने से भी आपके जो शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है। ये चार चीजें अगर आप कर लेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और बच्चा फिर आपका बीमार भी नहीं पड़ेगा। 90% चांसेस है जो आजकल इतनी सारी बीमारियां होती है उसमें
90% जो बच्चों में होती हैं बीमारियां, उनको इन 4 चीजों के द्वारा प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सर जो आजकल कंटिन्यूअस फ्लू वगैरह हो रहे हैं बच्चों में, फीवर आ जाती है, तो ये सब भी क्या अगर इस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस से फर्क पड़ेगा इस पे सर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए, जो भी चीजें हो रही है ना, वो हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ठीक है, आपका एक्सपोजर कहीं भी एडवर्स कंडीशन में आपका जरा सा भी एक्सपोजर हो गया, आप बीमार हो जाते हैं, है नहीं? लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो एडवर्स कंडीशंस में आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता होगी। तो अगर ये चारों चीजें बच्चा करता है ना, तो उससे आप देखेंगे, अगर पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, तो उससे उसकी जो बार बार बीमार पड़ना, ये सब चीजें स्वतः ही कम हो जाएगी। Okay. सर बच्चों में न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट्स का कितना रोल है सर, लेना चाहिए? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि होम मेड फूड, किसी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट तो सारे आर्टिफिशियली चीज होती है ना। अगर आप बच्चे को खाने में उसके प्रोटीन्स प्रॉपर हो, कम से कम तो 1 से लेके 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी एज एंड वेट। तो मान लो सपोज कोई अगर 2-3 साल का भी बच्चा है, तो उसको कम से कम, अगर वो वेजिटेरियन है, तो उसको 1 किलो दूध या दूध की बनी हुई चीजें आपको देनी पड़ेगी, है। और दूसरा, आप ये जो जितनी भी हाई प्रोटीन चीजें होती है ना, ये खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती है, तो उसको आप टेस्टी बना के दीजिए। मान लो दूध है, जैसे अब कोई बच्चा दूध नहीं पीता है, तो उसको आप सूजी खीर बना सकते हैं, साबूदानी खीर बहुत अच्छी बनती है। उस खीर के अंदर आप सारे ड्राई फ्रूट को पीस के डाल सकते हैं। दूध के जैसे दूध ही डायरेक्ट नहीं पी रहे हैं तो उनको फॉर्म चेंज करके भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम दूध से बनी हुई चीजें आप दीजिए, तो सूजी खीर, साबूदानी खीर, कोई भी दूध की बनी हुई चीजें उसको दे सकते हैं। स्वादिष्ट दही भी आप दे सकते हैं। दही कोई ठंडा नहीं होता है, ठीक है। दही ऐसा नहीं है कि जाड़े हो गए तो ठंडा है, शाम को नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। दही आप किसी भी समय दे सकते हैं। अब मान लो ठंड है, तो वैसे ही दही ठंडा होगा, थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के आप हल्का सा उसको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दाल बहुत जरूरी है। तो अगर आप वेजिटेरियन, दाल आपको कम से कम 1 कटोरी, उसको दाल या दाल के बराबर चीजें, अगर दाल नहीं खाए, दाल का हलवा है, चीला है, पकौड़ी है, 25 चीजें दाल की बनती है। इसी तरह से हरी सब्जी आपको देना है उसको प्रॉपर अमाउंट्स में। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपने बच्चों को ओमेगा 3 कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? देखो, ऐसा होता है ना, ओमेगा 3 इसमें नट्स में भी होता है ना, ड्राई फ्रूट्स में भी होता है। आपने कहा दूध की खीर बनाई है, उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें आपका अखरोट भी आ जाता है, काजू भी आ जाता है, बादाम भी आ जाता है, उसमें आप एप्रिकॉट भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं। ये सारी 6-7 चीजें मिला के, आजकल ये तरह तरह के बीज आते हैं, खरबूजे के बीज आते हैं, और इसका ये जो होता है काशीफल, इसके बीज आते हैं, कई तरह के बीज आते हैं। तो आप इसको मिला के खीर वगैरह बना दीजिए उसकी, उससे आपको सप्लीमेंट हो जाएगा, है नहीं? तो ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन में भी ये सब चीजें, ड्राई फ्रूट्स, इसीलिए बच्चे को, अगर वैसे नहीं खाता है बच्चा, तो उसको पीस के आप उसको खीर बनाइए, बहुत बढ़िया खीर बनेगी, उसको आप खिलाइए, उसको सारी चीजें मिल जाएंगी, उसको प्रोटीन मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत सर, एक और सवाल है, ये डेवलपमेंट इलनेस, ऑटिज्म या फिर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो बच्चों में हो रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? देखिए, इसका भी कारण जो है ना, एक ये जो चीजें हैं, अब देखिए बहुत सारी चीजें, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको कंट्रोल करता है नहीं? और इनमें ना वेरिएशन होता है इसमें। जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा सुस्त होता है, कोई बच्चा ज्यादा आउट स्पोकिंग होता है, जिसको कहते हैं ना, कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। ये आपका ना नेचर के हिसाब से है सारी चीजें। तो ये जो हाइपर एक्टिव जो बोलते हैं ना, अब इसका जो कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। अब कुछ बच्चा अगर कोई ज्यादा चंचल है, ज्यादा, तो उसको लोग हाइपर एक्टिव बोल देते हैं। ऑटिज्म जरूर एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि ऑटिज्म में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो अगर आप उनका प्रॉपर ये सारी चीजें करें जो मैंने बताया अभी 4 चीजें, तो काफी सारे बच्चे इससे ठीक हो जाएंगे। बाकी तो वो, और उसका खास इलाज है नहीं। अगर मान लीजिए ऑटिज्म है या हाइपर एक्टिव है, और अगर बच्चे का जो IQ ठीक है,
बच्चे की समझ ठीक है, सारे काम वो ढंग से करता है, तो ये सारी चीजें जो मैंने 4 चीजें बताई है, अगर आप ये करेंगे ना तो इससे ही बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पीडियाट्रिशियन या किसी को दिखाएंगे वैसे तो आप उनको पता चल जाएगा, अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कॉज है तो वो आपको पता चल जाएगा। बच्चे के फिजिकल एग्जामिनेशन भी करने की जरूरत है, बच्चे की चाल से, बोल चाल से, उसकी आईक्यू से, ये इन सब चीजों से पता चल जाएगा। तो इसमें भी ज्यादातर केसेस में अगर आप ये चारों चीजें करते हैं तो ये जो बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वो ठीक हो जाए। सर जो ये डेवलपमेंटल इलनेस जो स्टार्ट हो रही है, क्या इसका एक रीजन फोन का ज्यादा यूज भी हो रहा है? बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो माँ बाप अपने क्योंकि टाइम कम है उनके पास, तो फोन को प्रोवाइड कर देते हैं, आप फोन लीजिए फिर खाना खाइए, बच्चे नहीं खाते तो फोन दे देते हैं, तो क्या इससे भी कुछ असर हो रहा है?